नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। रुख करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा में 7 महीने से खाली पड़े नेता प्रतिपक्ष के पद को भरने के लिए लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार को भी सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए कांग्रेस को चिट्ठी लिखना और पूछना पड़ जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं तो कोई प्रतिनिधि बनाकर भेजिए। तो कांग्रेस ने सूचना आयुक्त चयन समिति की बैठक में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। अब सवाल ये है कि क्या ये महज एक प्रतिनिधित्व है या हाई कमान का साफ संकेत है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही फिर से नेता प्रतिपक्ष होंगे? क्या हुड्डा को फिर से कमान देने जा रही है कांग्रेस पार्टी? तो आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो क्या हुड्डा ही फिर नेता प्रतिपक्ष होंगे? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस ने सिलेक्शन कमेटी के लिए नेता प्रतिपक्ष न होने पर ये प्रतिनिधित्व दिया है या कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रतिनिधि बनाया है। सूचना आयुक्त के चयन कमेटी की बैठक में शामिल हुए हुड्डा और कांग्रेस ने बैठक में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी यहां पर नामित किया है। क्या हाईकमान ने ये बड़े संकेत दिए हैं? क्या इसको संकेत माना जाए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता प्रतिपक्ष बनने की यहां पर प्रबल संभावनाएं भी हैं? एक बार फिर हुड्डा को ही क्या कमान मिल सकती है? कई बड़े सवाल अपने आप में हैं और 7 महीने से खाली नेता प्रतिपक्ष का पद है, इसको लेकर भी सवाल है। नेता प्रतिपक्ष बनाने पर कई कांग्रेस के नेता भी सवाल उठाते हुए नजर आए। हुड्डा को प्रतिनिधि बनाने से क्या जो समस्याएं हैं उनकी हल हो पाएंगी? कांग्रेस के 37 में से 32 विधायक हुड्डा के समर्थक हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए लंबे समय से इंतजार चल रहा है। तो बीते दिन जनता टीवी से नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने क्या कुछ कहा था, वो भी सुनिए। संगठन ना होना किसी पार्टी के लिए बहुत बुरी बात है जी। चुनाव के अंदर भी हमें संगठन की कमी खली जी। और अब चुनाव निकल जाने के बाद भी 8 महीने के लगभग हो गए हैं, हमारा संगठन नहीं बना। तो संगठन बनना चाहिए। हाईकमान को ऐसे निर्णयों में देरी नहीं करनी चाहिए और नेता विपक्ष का फैसला बहुत जल्दी हाईकमान को करना चाहिए था। एमएलए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं विधानसभा के अंदर भी बाहर भी, परंतु जो एक संगठित होकर पार्टी के स्तर पे और विधायक दल के स्तर पे जो होनी थी उसमें कमी है और हाईकमान को ऐसे निर्णय जल्दी लेने चाहिए। तो इसी पर आज ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता बीजेपी की हैं, वेद प्रकाश विद्रोही प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं और विजेंद्र रेड्डू प्रवक्ता इनेलो पार्टी के हैं। आप सभी का बहुत स्वागत जनता टीवी में। और स्वागत के साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी से मेरा सवाल होगा। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिस तरह से सिलेक्शन कमेटी ने नेता प्रतिपक्ष न होने पर एक तरह से प्रतिनिधि बनाया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्या लगता है कि ये सिर्फ प्रतिनिधि ही बनाया गया है या फिर हाई कमान की ओर से एक ये बड़ा संकेत है कि एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही नेता प्रतिपक्ष होंगे? आपका प्रतिक्रिया। खुशबू जी, आपको, प्रियदर्शनी जी को, विजेंद्र रेड्डू जी को और दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपके ही चैनल पर लगभग 15 दिन पूर्व बहस हुई थी जी। उसमें भी मैंने वरुण जी को कहा था कि भाजपा जो दुष्प्रचार कर रही है कि नेता प्रतिपक्ष न होने से नियुक्तियां रुकी हुई हैं, तब भी मैंने उनको चुनौती दी थी, वो बताते कौन सी नियुक्ति रुकी हुई है। और जो ही सरकार नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी करेगी और जब नियुक्ति का समय आएगा जिसमें प्रतिपक्ष के नेता की जरूरत है, तो जब वो अपना प्रतिनिधि मांगेंगे कांग्रेस दे देगी। अब 3 या 4 दिन पहले ही इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो इन्होंने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करनी है। जो इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया, जब वो प्रक्रिया शुरू हुई कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधि बता दिया। तो इसलिए नेता प्रतिपक्ष की वजह से सरकार का कोई काम रुक रहा है या सरकार की नियुक्तियां रुक रही हैं, ये भाजपा मिथ्या दुष्प्रचार कर रही थी। ये मैंने आपके चैनल पर उस दिन भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। अब जहां तक आपका सवाल है, मैं इस बात से सहमत हूं कि आप हमारी आलोचना जरूर करेंगे और करनी भी चाहिए कि लगभग 7.5 महीने चुनाव को हो गए, रिजल्ट आए और हम अभी तक अपना नेता प्रतिपक्ष नियुक्त नहीं कर पाए, तो ये निश्चित रूप से हमारी कमजोरी है। और इस विषय में जो भी
चाहे भाजपा या दूसरे दल या मीडिया हमारी जो भी आलोचना करे वो बिल्कुल जायज है, और उस आलोचना करने तो हम गलत मानते और न उनके सवालों को हम गलत मानते। हमारा मानना है कि जो हम गलती कर रहे हैं तो हम पर सवाल उठेंगे, हम देरी कर रहे हैं तो भी हम पर सवाल उठेंगे। और लोकतंत्र के अंदर जो भी दल सवालों से भागता है और सवाल उठने पर नाराजगी व्यक्त करता है, क्या तो वो लोकतंत्र को नहीं जानता, क्या लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं जानता। लोकतंत्र के अंदर चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। जो सत्ता पक्ष से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि वो सत्ता में होता है, दोनों को ही सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। पर दुर्भाग्य है हमारे देश का, विगत 10-11 सालों से सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं और सत्ता दल से कोई सवाल नहीं पूछता। सारी बहस जो होती है, मैं आपको टोकना चाहूंगी, आप टोकना चाहूंगी, एक लाइन पूरी हो जाने दीजिए फिर टोक लेना जी। सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं और सारे खामियां विपक्ष में गिनाई जाती है। अब आप वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिस तरह से देखा गया कि कांग्रेस पार्टी कई सालों तक एक मजबूत पार्टी की तरह रही है, अभी भी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक मजबूत नेता प्रतिपक्ष अगर कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही है तो सवाल तो लाजमी है, क्योंकि 7 महीने का वक्त बीत गया है और अभी भी आप ये कह रहे हैं कि खामियां हैं, इस खामियां को आप दूर क्यों नहीं करते, क्योंकि जनता के बीच में इसका क्या संदेश जाए? मैडम मैं आपके सवाल पर आ रहा था, अगर आप नहीं बोलती तो बिना वो, क्योंकि आपने सवाल पहले मेरे से कर दिया था, आपके बगैर बोले मैं ये लाइन पूरी करता, सीधा आपके सवाल पर आता। पर ठीक है, आपका अधिकार, आपने टोका, आपका धन्यवाद। निश्चित रूप से कमजोरी है और निश्चित रूप से कांग्रेस को चुनाव में भी खमियाजा भुगतना पड़ा था और अब भी भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतेगी, क्योंकि सांगठनिक संबंधित जितने निर्णय होते हैं वो तुरंत लिए जाते हैं और संगठन के से भी महत्वपूर्ण तो चुनाव होता है। चुनाव हो गया, हमारे 37 विधायक हरियाणा की जनता ने देकर हमको विपक्ष में रहने का जनादेश दे दिया, तो 37 विधायकों का दल बिना नेता विपक्ष के रहे, उनका विधायक दल का नेता कौन हो ये प्रदेश को ना पता चले, तो ये तो बहुत बड़ी विडंबना है लोकतंत्र के साथ। तो निश्चित रूप से आपको सवाल पूछने का पूरा अधिकार है और हमारी खामी है। अब आपने एक सवाल पूछा था कि भाई क्या ये संकेत है कि भाई हुड्डा को बनाएंगे या किसको बनाएंगे। मैडम मैं ये कहने की स्थिति में तो हूं नहीं कि कौन बनेगा और कौन नहीं बनेगा, पर मेरा एक मानना है कि देखिए लोकतंत्र बहुमत से चलता है और लोकतंत्र विधायकों और सांसदों की राय से चलता है। अब लोकतंत्र के अनुसार जो हरियाणा के विधायक थे उन्होंने जो अपनी राय देनी थी वो 7 महीने पहले हाईकमांड को दे दी। अब 7 महीने से हाईकमांड के पास ये मामला पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, किस लिए पड़ा हुआ है, क्यों निर्णय नहीं किए जा रहे, मैं आपको जवाब देने की स्थिति में नहीं हूं। पर मैं ये आपसे जरूर कहता हूं कि निश्चित रूप से देरी हो रही है और जितनी जल्दी हो इसका हल निकलना चाहिए और जिस भी व्यक्ति को प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त करना है वो कांग्रेस को नियुक्त करना चाहिए। अगर नहीं नियुक्त करेंगे तो हमें और खमियाजा भुगतना पड़ेगा, जनता में हमारी छवि भी खराब होगी और हमारा सांगठनिक ढांचा भी कमजोर होगा, जिसको भविष्य में हमको और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। प्रियदर्शन सिंह जी हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रियदर्शन सिंह जी, क्या लगता है जिस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन कमेटी के लिए प्रतिनिधि चुना गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, क्या ये संकेत है, क्या मानती हैं आप? जी नमस्कार खुशबू जी, और मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरी गला थोड़ा सा खराब है तो इसके लिए, मेरी तबीयत भी थोड़ी नासार है तो आवाज थोड़ी सी खराब आएगी, तो इसके लिए माफी चाहती हूँ जी। देखिए, 2 बातें हैं। वैसे तो ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो आंतरिक मामला नहीं है, क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो एक संवैधानिक पद है और मुझे लगता है कि हमारा सरकार भी बहुत बेहतर, ऐसा नहीं है कि ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि किसी भी संविधान को, लोकतंत्र को चलाने के लिए, जब हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, किसी भी लोकतंत्र को बेहतर चलाने के लिए एक बेहतर विपक्ष होना अनिवार्य है। और यही कारण है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भी ये बोल रही हूँ कि बिल्कुल आप बनाइए अपना। आप लोगों ने प्रभारी नया बना दिया
बीके हरिप्रसाद जी को। हमें लगा कि 20-25 दिन में नया अध्यक्ष भी बन जाएगा, लेकिन वही कहानी उदय भान की आया राम गया राम, वो तो इस नाम से फेमस भी है, लेकिन आज भी वही कहानी चल रही है। क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण है, देखिए कांग्रेस जो है अपने आप में एक बहुत पुरानी पार्टी है और आज वो इस तरीके से हाशिए पे है। इसका कहीं ना कहीं कारण है कमजोर लीडरशिप, और कमजोर लीडरशिप हरियाणा में ही नहीं है, कमजोर लीडरशिप जो है इनके ऊपर भी है। अगर आप हाल फिलहाल में भी अगर हमारे जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के राहुल गांधी जी की अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो वो ये स्टेटमेंट देखिए कितनी इमेच्योर स्टेटमेंट है कि उन्होंने पूछा कि कितने फाइटर प्लेन आप लोगों ने वेस्ट कर दिए। भाई ये फाइटर प्लेन मैडम आपके विदेश मंत्री ने क्यों बयान दिया? आप क्या पहले ये नहीं प्रकाश विद्रोही जी लौटूंगी आपके पास, प्रकाश विद्रोही जी मैं आपसे जवाब लूंगी, जवाब लूंगी आपसे, चुप रहिए, जवाब लूंगी आपसे प्रकाश विद्रोही जी, आपके पास मैं लौटूंगी, सुनिए एक बार जी। ठीक है, देखिए ये कितना इमेच्योर बयान है, ठीक है, कि आप इस तरीके की बयानबाजी करें। सजावट के लिए थोड़ी रखे थे हमने, जब हमारे भारतवर्ष की अस्मिता पे अगर बात आएगी तो ये सजावट के लिए नहीं रखे हम उन्हें। प्रियदर्शनी सिंह जी, प्रियदर्शनी सिंह जी, सवाल ये है कि अभी कह रहे थे वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये कह रहे थे कि कोई भी सरकार का संवैधानिक काम रुक नहीं रहा था, सिर्फ ये सवाल उठाए जा रहे थे नेता प्रतिपक्ष को लेकर। इस पर आपका प्रतिक्रिया, चूंकि अपने मुद्दे से भटकना नहीं है, अपने मुद्दे पर ही रहना है जी। नहीं सुनिए खुशबू जी, इसका जवाब दे देती हूँ मैं। ये वही कांग्रेसी हैं, ये यही कांग्रेसी बोला करते थे एक जमाने में कि इंदिरा गांधी चली जाएंगी तो देश नहीं चले। यही कांग्रेसी, सारे कांग्रेसी यही बात बोला करते थे। देश भी चल रहा है, बढ़िया से चल रहा है। आज 5वें नंबर पे हमारी देश की इकोनॉमी आ गई है, देश प्रखर प्रगति पे है, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। तो अब ये बोले कुछ भी कि ऐसे संवैधानिक पद, क्यों संवैधानिक पद अगर ये जरूरी नहीं है तो इसको हटा दीजिए ना। ठीक है, लौटूंगी, सारे आपके पास, लौटूंगी आपके पास। आप ये एक सुनिए, इस समय आप विधानसभा के सेशन में आप एक तरह से मेमोरेंडम लेके आइए जी इस पद को ही हटा दीजिए, हमें कोई जरूरत नहीं है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। लेकिन आप भी जानते हैं कि हर पद की अपनी गरिमा होती है, आप पद की गरिमा मत खत्म करिए। आपके नेताओं के पास, आपके प्रवक्ताओं के पास, इस समय संगठन के प्रवक्ताओं के पास जवाब नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि संगठन के नेताओं को भी समझना चाहिए। लौटूंगी, लेकिन ये मत बोलिए कि इस कीमत नहीं है, ठीक है। पद की तो कीमत है ही, लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कीमत क्यों नहीं है? क्या राहुल गांधी की कीमत नहीं? राहुल गांधी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही है, उनकी कीमत नहीं है। तो ये बोलना, ये मुझे लगता है कि आप एक संवैधानिक पद की गरिमा खत्म कर रहे हैं। लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी आपके पास, विजेंद्र रेड्डी जी के पास चलेंगे। नहीं पहले मेरा जवाब लीजिए, इसमें केवल उस सब्जेक्ट पर बोलूंगा और मैं नहीं बोलूंगा किसी पर भी, ठीक है। 10 सेकंड है आपके पास, सर 10 सेकंड है आपके पास। हाँ देखिए मैडम, इन्होंने राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठा दिया जी, पर पहले भाजपा ये कहे कि जो शंकर का वीडियो वो फेक है। अगर एस शंकर का वीडियो फेक नहीं है तो वाजिब सवाल पूछा है कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान को सूचना दे दी। मुद्दा ये प्रकाश विद्रोही जी, ये मुद्दा नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्यों उठाया? आपने ये कहा है, मैंने कहा ये नहीं जी, मैंने उनको रोका है। आप इनको आप इनको तो रोक नहीं रहे, मुझे अपना जवाब नहीं दे रही। प्रकाश विद्रोही जी रोका है। आप तो जवाब तो सुन लीजिए 1 मिनट के लिए। जब अगर वो वीडियो फेक नहीं है, वीडियो जायज है, और चैनलों ने एएनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा है, क्या तो इनको इंग्लिश नहीं आती? क्या हमें ये अनपढ़ समझते हैं? जब वो विदेश मंत्री ऐसी मैच्योर बात करेंगे तो ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, आपके पास आते हुए जिस तरह से आज देखा गया कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है कांग्रेस पार्टी की ओर से, मजबूत एक दावेदार भी है, विपक्ष है, लेकिन इनके पास नेता प्रतिपक्ष अभी भी चुना नहीं गया है। हालांकि इनका आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी जिस तरह से आज फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही प्रतिनिधि बनाया गया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस पार्टी अपने
आवाज साफ नहीं आ रही विजेंद्र जी। जी आवाज साफ करवाइए इनकी। बिल्कुल विजेंद्र रेड्डू जी, आपकी आवाज साफ नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रही है। लौटूंगी आपके पास, आवाज नहीं आ पा रही है विजेंद्र रेड्डू जी, आपके पास लौटूंगी। प्रियदर्शनी सिंह जी, लेकिन सवाल यह है कि अगर फिर से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाए जाते हैं तो सत्ता पक्ष के सामने कितना मजबूत विपक्ष होगा, इसको लेकर आपका प्रतिक्रिया? अगर भूपेंद्र हुड्डा जी बड़े सामान्य लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि अगर इतनी मजबूती होती तो आज सीएम वो होते। इतना हो हुल्ला किया इन लोगों ने, इतना हो हुल्ला किया, लेकिन अंत में क्या हुआ सबको मालूम है कि क्या रिजल्ट है। तीनों बारी में से सबसे बेहतर इस समय विधानसभा में हमारा प्रदर्शन रहा जी, सबसे बेहतर प्रदर्शन, पूर्ण रूप से हमारी सरकार बनी और बम्पर वोट आए। इन्होंने घोड़े बाजे सब बुला लिए, उसके बाद सबको लुटवाया, मिठाई वाला भी बुला लिया था, जलेबी वाला भी बुला लिया था। क्या हुआ खुशबू जी, ये तो आपके सामने भी, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो आपके सामने भी ये देखा ही होगा आपने 7-8 महीने पहले, तो ये दृश्य तो आपने भी देखा होगा जी। अब अगर ये हमारे लिए, ये हमारा विषय नहीं है, ये विषय तो कांग्रेस का है। और हकीकत ये है कि इस समय कांग्रेस के ये कहते हैं ना हड्डी बन चुके हैं हुड्डा साहब, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। दिक्कत ये है कि इनको ये लग रहा है कि पंजाब में जैसे अमरिंदर जी बन गए हैं, मुखालफत कर रही है, कई कैप्टन अमरिंदर की तरह यहाँ पे हुड्डा साहब दूसरी पार्टी ना बना लें। तो डर इनको ये है, डर इनको ये नहीं है। हाईकमान अगर चाह रहा होता तो नेता विपक्ष पहले ही बन चुके होते, तो ये इनका आंतरिक मामला, ये नहीं बोलेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि हाईकमान नहीं चाहता इस समय हुड्डा साहब को बनना, लेकिन हुड्डा साहब ने भी अपना प्रेशर बना रखा है और जिस तरीके से पहले भी इन्होंने पार्टी को कैप्चर कर रखा था वही कैप्चरिंग है, अभी भी वही है जी। वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रियदर्शनी सिंह ने जो भी सवाल उठाया है उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, भाजपा चुनाव जीत गई, कटु सत्य है, इसलिए वो अहंकार में कुछ भी कह सकती है और ये कह दे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई फॉलोइंग नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत नहीं है। अरे भाई 39% ही आपको वोट मिली है, 39% वोट ही हमको मिली है, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। पर हाँ, आप जीत गए, हम स्वीकार करते हैं, आप जीत गए, इसलिए सत्ता में हम हार गए, हम विपक्ष में हैं। और मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि नेता विपक्ष कोई कांग्रेस का आंतरिक मामला नहीं है, वो संवैधानिक पद है और संवैधानिक पद पर हर एक दल को, हर एक नेता को, हर एक नागरिक को सवाल पूछने का अधिकार है। मैं इस बात से नकार ही नहीं रहा। कोई न कोई तो मजबूरी होगी, हमारी भी। भाजपा तो बहुत सशक्त पार्टी है, इनको भी कर्नाटक में 6.5 महीने लग गए थे नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति करने में, जब आरएसओ को नियुक्त किया। मई में चुनाव हुए थे और 17 नवंबर को इन्होंने नियुक्त किया था। इनकी भी कोई मजबूरी थी, तो पार्टी की मजबूरी होती है, मैं सहमत हूं और उसकी वजह से आलोचना भी हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। पर भाजपा लेक्चर दे रही है और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है इस देश के मीडिया पर भी। वो इसलिए हो रहा है कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लोकसभा में संवैधानिक पद उपाध्यक्ष खाली पड़ा है, भरा ही नहीं जा रहा, कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई डिबेट नहीं जी। क्या उपाध्यक्ष पद संवैधानिक पद नहीं है? क्या उपाध्यक्ष पद नहीं भरा जाना चाहिए जी? पूरी लोकसभा चली गई, पुरानी नई भी 1 साल होने वाला है और दूर दूर तक उपाध्यक्ष पद का नियुक्तियां नहीं हो रही। चुनाव होता है उसका, तो चुनाव नहीं करवा रहे और कोई सवाल नहीं पूछ रहा। और भाजपा लोकतंत्र पर, संवैधानिक पदों पर हमें लेक्चर देती है। तो भाजपा दूसरों को लेक्चर देने से पहले ये तो देख ले कि वो संविधान में संवैधानिक पदों पर कितना सम्मान करती है। नेता प्रतिपक्ष का मामला तो विशुद्ध रूप से पार्टी का होता है और जो पार्टी नियुक्त नहीं करती उसे ही नुकसान होता है। उपाध्यक्ष तो बिल्कुल संवैधानिक पद है जिसका चुनाव होता है। लौटूंगी आपके पास, चुनाव भी नहीं करवा रहे और हम रेड्डू के पास चलते हैं। विजेंद्र रेड्डू जी के पास चलते हैं। विजेंद्र रेड्डू जी, आवाज मिल पा रही है क्या?
हाँ यस, मुझे सुनाई दे रही है जी। सुनाई दे रही है। विजेंद्र रेड्डी जी, जिस तरह से प्रतिनिधि बनाया गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, आप किस तरह से देख रहे हैं? और आप दोनों ही प्रवक्ता को सुन रहे थे, इसका भी जवाब चाहूंगी आपसे। हाँ खुशबू जी, पहले मैं प्रतिनिधि की बात कर लेता हूँ जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे और ये बार बार दावा करते हैं कि उनके साथ 32 विधायक हैं आज भी। इसके बाद उनको प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, प्रतिनिधि और नेता प्रतिपक्ष। अगर 32 विधायक उनके साथ थे तो प्रतिनिधि बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्या समय में एडवांस चल रहे थे कि भाई समय बहुत थोड़ा हुआ है इसलिए अभी नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। अरे 7 महीने गुजर चुके हैं, 7 महीने गुजरने के बाद भी आप उनको नेता प्रतिपक्ष का प्रतिनिधि बनाने का काम कर रहे हैं, यानी उसका नेता प्रतिपक्ष का वो प्रतिनिधित्व करेंगे, उसके नॉमिनी होंगे। भाई नेता प्रतिपक्ष की जगह ये आदमी को हमने बिठा दिया, हम नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए हैं, लेकिन उसके स्थान पर तब तक वो नहीं बनेगा, हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दिया। इसका मतलब ये है एक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हाईकमान ने झटका देने का काम किया है। मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाना चाहते, इसलिए सरकार के द्वारा लगाए गए इस इल्जाम को कि कुछ वैधानिक कार्य रुके हुए हैं, ये इल्जाम सरकार ना लगा पाए, इसलिए उन्होंने प्रतिनिधि बना दिया। कहीं ना कहीं हुड्डा साहब को हाईकमान नेता प्रतिपक्ष बनाने के मूड में नहीं लगती है। ये एक और बड़ी अड़चन इस बात से पैदा हो गई है कि उसको प्रतिनिधि बनाने का काम किया गया है नेता प्रतिपक्ष का, ताकि सरकार की आलोचना से पात्र ना बने और प्रदेश की आलोचना के पात्र ना बने। दूसरी बात देखिए, कितने समय का कितना बड़ा खेल है खुशबू जी, कितना बड़ा समय में ताकत होती है। कहते हैं समय गतिशील है और ये अपनी ताकत जरूर दिखाता है। जो 7 महीने पहले कांग्रेस पार्टी हरियाणा में कहते हैं कि नाक पर माखी ना बैठने देना, इतना घमंड में चोर थी, इतना मतलब अपने आप को अभिमान में भर गई थी। आज 7 महीने बीत जाने के बाद भी ये अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, उसका प्रतिनिधि नियुक्त करने का काम करते हैं। और हमारे विद्रोही जी बड़े भाई हैं और बहुत ही स्पष्ट वक्ता भी हैं, ये मैं इनको मानता हूँ। आज इन्होंने भी दुखी होकर के बहुत दुखी मन से इन्होंने ये बात कही होगी, अंदर इनका भी बेचारे का जोना रो रहा होगा कि आज कांग्रेस पार्टी आलोचना की पात्र है। ये कांग्रेस ने मान लिया कि हम आलोचना के पात्र हैं और ईवीएम को कोसने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज ये मान लिया कि हमारे संगठन की कमी से हमारा जो है ना नुकसान हुआ है और हमारी सरकार नहीं बना पाई। इसके अलावा जो इन्होंने मानी वो तो मानी, आज इनको जो है इस बात की सद्बुद्धि आई कि इन्होंने सच्चाई को माना। इसके अलावा भी देखिए ये बिल्कुल निश्चित तौर पर और बिल्कुल ही हार्मफुल बात है नेता प्रतिपक्ष का ना होना। 37 विधायकों का इतना बड़ा विपक्ष, इतना विपक्ष बना हुआ है। इस प्रकार से आज इसी बात से जुड़ी हुई बात मैं उठा रहा हूँ, थोड़ा सा घूम करके आएगी। किस प्रकार से आज पंजाब गवर्नमेंट ने कह दिया हम हरियाणा को पानी नहीं देंगे और उन्होंने नहीं दिया, रोक दिया। बिल्कुल है तो अलोकतांत्रिक तरीके से, बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से, और सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब सरकार फेल होती है, सरकार फेल हुई, बिल्कुल पूर्णतः फेल हुई, और जब सरकार फेल होती है तो सरकार को जगाने के लिए, सरकार को उकसाने के लिए विपक्ष काम करता है। आज हमारा वो बड़ा विपक्ष इतना कमजोर विपक्ष है कि वो आवाज नहीं उठा रहा है, घर में बैठे हुए हैं और हरियाणा प्रदेश का गला सुखा दिया गया है। और वो 21 तारीख आ गई, 21 के बाद तो कल से तो वैसे ही शुरू होना था इसको, लेकिन ये बड़ा विपक्ष भी फेल, सरकार भी फेल है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरत थी। आज नेता प्रतिपक्ष होता है तो सारा विपक्ष एक होकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाने का काम करता है। केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ये कहते हैं 2 ही विधायक है, उन 2 विधायकों ने सरकार पर दबाव बनाया और दबाव बनाने का काम किया। यदि ये कांग्रेस की साथ खड़ी होती तो और ज्यादा प्रेशर बनता और सरकार को बताने का काम करते प्रदेश के लोगों को किस प्रकार से हमारी एक जो है ना बिल्कुल कमजोर सरकार हरियाणा प्रदेश में चल रही है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जिस तरह से विजेंद्र रेड्डी जी ने कई सवाल खड़े किए और कांग्रेस पार्टी में आपको भी पता है और आपने देखा भी है कि कई खेमे बटे हुए हैं, क्या इसका भी नुकसान झेलना पड़ रहा है? देखिए खुशबू जी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जब नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं हुई तो सवाल तो उठेंगे ही जी, और इनका कोई तर्कसंगत जवाब भी नहीं है।
हम अपना बचाव कर सकते हैं, बहानेबाजी कर सकते हैं, पर ये लोकतंत्र में हम कैसे कह सकते हैं कि भाई 7-8 महीने से विपक्ष का नेता नहीं है, ये जायज कदम है? कैसे जायज ठहराएं? भाई चुनाव हो गए, चुनाव के तुरंत बाद विधायक दल का नेता चुनना चाहिए था, हम नहीं चुन पाए, वो हमारी आंतरिक समस्या है और उस आंतरिक समस्या की वजह से हमें नुकसान हुआ है। और अगर हमारे अंदर अंतर्विरोध नहीं होते तो चुनाव में हम हारते नहीं, अंतर्विरोध नहीं होते तो विपक्ष का नेता नियुक्त करने में कोई देर नहीं लगती। और मैंने उसका उदाहरण भाजपा में भी दिया था कि मई 2022 में चुनाव हुए थे, उनके अंदर भी अंतर्विरोध था। मई में चुनाव हुए थे, 8-10 मई को वहां भी रिजल्ट आए थे और 17 नवंबर को वहां विपक्ष का नेता बना, क्योंकि उनके यहाँ भी अंतर्विरोध थे। तो अंतर्विरोध है निश्चित रूप से, और जब अंतर्विरोध होंगे सवाल उठाए हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी, वो लाजमी है। उसका भी जवाब दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना, आपने एक एक करके ही दूंगा ना, पहले तो मैंने दोनों का जवाब दे दिया। समय की कमी है, मैं उसी पर आ रहा हूँ मैडम, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, समय से मिलता है। इन्होंने कहा पानी का सवाल, अब देखिए इनेलो चाहे अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर कुछ भी कहे, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। हम सरकार के साथ मजबूती से खड़े हुए लगातार पानी का सवाल हम उठा रहे हैं, सरकार पर दबाव भी बना रहे हैं। 24 अप्रैल से 21 मई तक की समस्या थी, वो तो खत्म हो गई। 21 मई से नया रूटीन पानी का आ गया। अब नया रूटीन जो पानी का आया उसमें समस्या पैदा होगी, मैं आपको अग्रिम बता देता हूं। वो क्या होगी कि 10,300 क्यूसेक पानी हरियाणा के लिए स्वीकृत हुआ है, 17,000 क्यूसेक पंजाब के लिए हुआ है। जो हरियाणा के लिए 10,300 क्यूसेक हुआ है, उसी नहर में की क्षमता है 12,500 क्यूसेक, और नहर में मैक्सिमम पानी चल सकता है 11,200 क्यूसेक। आज तक इससे ज्यादा चला नहीं। और हमारा भी 10,300 क्यूसेक उसी नहर से चलना है, भाखड़ा नहर से, और पंजाब का 3,000 क्यूसेक भी उसी नहर से चलना है। तो पानी हो गया 13,300 क्यूसेक, और नहर की क्षमता होगी 11,200 क्यूसेक। अब प्रकाश विद्रोही जी, ये जवाब तो प्रियदर्शनी सिंह जी देंगी ना, इसका जवाब मैडम सुन तो, 1 मिनट सुन तो लीजिए मैडम, बोलिए। पंजाब सरकार की नीयत खराब है तो वो और समस्या पैदा करेगी। पुरानी समस्या तो खत्म, इसलिए मैंने बताया कि वो रूटीन ही 21 मई को खत्म होगा। 21 मई से अगली 21 मई तक हम आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, पर उसका कुछ होने वाला नहीं है। पर मैंने कहा नया और होगा, और विपक्ष के नाते हम बाकायदा ठीक है जागरूक हैं, सरकार को बता रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि इसमें आंदोलन क्या करें, क्योंकि ये पहल सरकार को लेनी पड़ती है। हम सरकार के साथ हैं, हम सरकार से अलग होकर हरियाणा के हितों को कमजोर नहीं करना चाहते। इसलिए सरकार जो कदम उठाएगी मजबूती के साथ हम सरकार के साथ। जी विजेंद्र रेड्डी जी, आपके पास 10 सेकेंड है सर। हाँ देखिए, ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, अच्छी बात है, इस मुद्दे पर हम सब सरकार के साथ हैं। लेकिन यदि सरकार कुछ ना करे तो क्या सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं होना बनता आप लोगों को? होंगे सर, सरकार जीरो है। मैंने कहा देखिए विजेंद्र जी, 24 अप्रैल से 21 मई तक बहुत लंबा समय नहीं था। आप इसका राजनीतिकरण करें, आप कर सकते हैं, आपका अधिकार है। 24 अप्रैल से 21 मई तक का शॉर्ट पीरियड था और सबको पता था 21 मई से नया रूटीन आएगा और नए पानी का दबाव नहीं डालेंगे तो हमारी गलती बता। समय की कमी है। प्रियदर्शनी सिंह जी, जवाब। खुशबू जी, वैसे तो पानी का आज विषय नहीं था, आज कांग्रेस का विशेष था। मुझे लग रहा है कि हम विषय से भटक रहे हैं। संक्षेप में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता तो मुझे इस पे तो जवाब देना बनता ही है जी। तो ये कैसा साथ हुआ, ये कैसा साथ है कि आप सर्वदलीय बैठक में जाके बोल दीजिए, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी वो भी बैठे थे, हम सरकार के साथ हैं। उसके बाद इनके सारे प्रवक्ता आके कांग्रेस के, इनेलो के, ये हमारी मुखालफत करते हैं। ये कौन सा साथ है, ये कैसा साथ है? ये तो वही बात हो गई कि हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन पीछे से तुम्हारी बुराई करेंगे। भैया ऐसा साथ कैसा साथ दे रहे हो आप? ये कोई साथ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि जिसके पास अधिकार है वो केंद्र सरकार हरियाणा की हिस्सा क्यों नहीं दे रही? विद्रोही जी, जवाब दिया है, सुन लीजिए, आप वक्त सुनने का है, सुन लीजिए एक बात। क्यों रख रही है मैडम? जवाब दे, पर बताए ना किस दिन हमने खिलाफत की है, एक उदाहरण दे।
झूठ चलिए, बोलकर माफी चली चाहूंगी आप जाएगी। सभी ये से, माफी कैसे चाहूंगी। संभव इस है? समय यहाँ पर इतने को इजाजत देता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत शुक्रिया। वक्त यहाँ पर छोटे सा ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर, रहिए हमारे साथ।